हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको सिलेबस का नहीं पता होगा, और जो पुराने बच्चे जो पहले मास्टर कैडर का पेपर दे चुके हैं उनको सिलेबस का पता होगा। और आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा हिंदी के सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि आदिकाल में क्या थे, रासो ग्रंथ थे। आदिकाल में रासो ग्रंथ थे। और भक्ति काल में क्या थे? संत, सूफी, राम काव्य, ये जितने भी संत हुए थे इन सभी का हम भक्ति काल में पढ़ेंगे। और रीति काल में हम नामकरण, विभिन्न धाराएं, परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे। और कुछ लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे रीति काल में, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हैं हिंदी के प्रमुख कवि। हिंदी के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, केशव, जायसी, बिहारी, रहीम, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है? आधुनिक काल की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ तो पढ़नी है। और फिर आगे आधुनिक काल है जो युगों में बढ़ जाता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, ये कुछ युग हैं, इनको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी कुछ रचनाएं भी हैं। फिर आगे हैं हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास में क्या पढ़ेंगे हम? कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा है नेक्स्ट हिंदी के कुछ प्रमुख कवि हैं। हिंदी के प्रमुख कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, ये कुछ प्रमुख कवि हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आगे नेक्स्ट हैं प्रमुख कहानीकार। प्रमुख कहानीकार में कौन कौन से कहानीकार हैं? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, जनेंद्र कुमार, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, सुदर्शन, कमलेश्वर, यशपाल, ये है कहानीकार, इनको भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आगे हैं कुछ निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष वेणुपुरी, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, ये कुछ निबंधकार हैं। फिर आगे आ जाएंगे हमारे हिंदी के कुछ नाटककार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अशक, जगदीश चंद्र माथुर, ये कुछ प्रमुख नाटककार हैं जिनको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हैं समीक्षा सिद्धांत। समीक्षा सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे? काव्य की परिभाषा। काव्य क्या होता है? कविता। कि कविता की परिभाषा, भेद, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, परिभाषा तथा विशेषताएं करेंगे। फिर आगे है कुछ गद्य विधाएं। गद्य विधाएं में जितनी भी जो विधाएं, निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, स्वरूप, इनके तत्व और वर्गीकरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा आ जाता है उपन्यास। उपन्यास की परिभाषा, तत्व, वर्गीकरण। फिर है कहानी की परिभाषा, तत्व, वर्गीकरण। फिर है समीक्षा सिद्धांत, केवल नाटक और कहानी की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण। फिर नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? भाषा और लिपि। भाषा और लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। व्यवहारिक व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, विपरीत अर्थक शब्द, समानार्थक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों की जगह एक शब्द, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आगे है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कि कैसे उद्भव हुआ और कैसे विकास हुआ, और फिर उसमें दोष क्या थे, फिर उन्होंने सुधार किए, सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इसको हम बहुत डिटेल से भी करेंगे देवनागरी लिपि को। फिर आगे आ जाएंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। फिर नेक्स्ट है तकनीकी शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी की, अंग्रेजी में कुछ शब्द दिए होंगे उसको हिंदी में लिखना होगा। फिर आगे है हिंदी में अलंकार।
अलंकार हमारे कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा। फिर है छंद। छंद कौन कौन से हैं? दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया, कवित्त और कुंडलिया, ये छंद है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे हम कि हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य इन दोनों में क्या फ़र्क है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास शब्द है जो, इसकी व्युत्पत्ति मतलब इतिहास जो शब्द है वो बना कैसे? जैसे इति प्लस ह प्लस अस के योग से बना है, कि इतिहास जो शब्द है वो इति प्लस ह प्लस अस के योग से बना है। इति का अर्थ क्या होगा? इति का अर्थ क्या होगा? इति का अर्थ क्या होगा? समाप्त। और ह का अर्थ क्या होगा? निश्चित। और अस का अर्थ क्या होगा? होना। कि निश्चित ही कोई घटना घटी होगी और समाप्त हुई होगी, इसका अर्थ ये है कि निश्चित ही कोई चीज़ समाप्त हुई होगी, तो वो क्या बन गया? इतिहास बन गया। वो हमारा क्या है? इतिहास। इतिहास का संबंध किससे है? अतीत से। अतीत क्या होता है? जो समय बीत गया है, कि जो समय बीत गया है वो क्या बन जाता है? इतिहास बन जाता है। कोई घटना घटी हो उस समय में, तो वो हमारा इतिहास है। इसके अंतर्गत वास्तविक और यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। मतलब वास्तविक जो रियलिटी में हम जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ें सत्य हैं, उनको ही हम क्या मान लेते हैं? इतिहास है। कि ये नहीं है मतलब कोई कह दिया वो इतिहास बन गया। जो रियलिटी में हम चीज़ देखते हैं, जैसे कोई आग है, पहाड़ है, नदी है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ क्या है? ये हमारे लिए इतिहास है। अगर कोई पुराने टाइम में जाए तो वो मतलब कहीं खुदाई हो रही होती है या कोई चीज़ दबी हुई मिली है, तो ये भी हमारा क्या है? एक इतिहास है। ये हमारा इतिहास बन जाता है। फिर आगे है कि भारतीयों का दृष्टिकोण क्या रहा होगा इतिहास के प्रति। भारतीयों का दृष्टिकोण ये रहा होगा, ये है कि आदर्शवादी, कि आदर्शवादी दो चीज़ें हैं, वही हमारा क्या है? इतिहास है। अब आदर्शवादी क्या है? जैसे जो मतलब आध्यात्मिक लाइन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं उसको बोलते हैं आदर्शवादी। आदर्शवाद को ही इतिहास उन्होंने माना है भारतीयों का दृष्टिकोण है। जैसे कबीर, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलूक राज, ये जितने भी धार्मिक लाइन में हैं, इनको उन्होंने क्या माना है? आदर्शवाद। फिर पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण क्या है इतिहास के प्रति? पाश्चात्य विद्वान मतलब अंग्रेजों का क्या है मानना कि इतिहास क्या है? उनका मानना है कि यथार्थवाद है जो, वो क्या है? इतिहास है। यथार्थवाद मतलब जो चीज़ सत्य है, सत्य मतलब जो हम देखते हैं, सत्य जो हमारा मतलब आधारित कोई भी नदी, पहाड़ जो भी हम देखते हैं वही हमारे लिए इतिहास है। और भारतीयों का मानना क्या है? जो ज़्यादा आध्यात्मिक लाइन में जो है, कबीर, गुरु नानक, ये मतलब भारतीयों का मानना है। और पाश्चात्यों का मानना है कि जो हम देखते हैं वही इतिहास है। फिर आगे हमारा है कि साहित्य क्या है? साहित्य मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। कि साहित्य क्या है? मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, मतलब वो किस परिवेश में रह रहा है, वहाँ का मतलब समाजीकरण क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, ये सब हमारा क्या है? ये एक साहित्य है। साहित्य, अब साहित्य की जो व्युत्पत्ति है, साहित्य शब्द है जो, वो कैसे बना? वो कैसे बना? वो स प्लस हित प्लस य के योग से बना। स प्लस हित प्लस य के योग से बना है। और जिसका अर्थ है मिलना या एकत्रित होना। कि जो भी इतिहास से हमें तथ्य सामग्री जो हमें मिले हैं और उनको हम एकत्रित किए उनको, वो क्या है? हमारा साहित्य है। कि जो भी हमें कोई किसी देश से हमें उनकी सांस्कृतिक पता चला है, उनका सामाजिकरण पता चला, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारा एक साहित्य बन गया। उनको हमने तथ्यों को इकट्ठा कर लिया। फिर आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हमारे साहित्यकार है हिंदी के। उन्होंने क्या बोला है साहित्य के बारे में? उन्होंने बोला है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है,
तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन साथ साथ स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जिस देश में रहते हैं हम, कि अगर उस देश में कोई घटना घटती है तो हम वहाँ रहते हैं कि हमारे मनोभाव में, हमारी चित्तवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ा होगा उस टाइम पे, हम वैसा ही सहते रचेंगे जैसा हमारा उस टाइम पे हमारे मन पे जो प्रभाव पड़ा होगा, वैसे ही आने वाले टाइम में साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसी को इन्होंने साहित्य माना है। नेक्स्ट है एक फ्रेंच विद्वान हुए हैं, इनका कौन सा अंग्रेजी साहित्य है। इन्होंने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों की मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व होने जरूरी है। कि अगर हम साहित्य लिखना चाहते हैं तो हमें किन 3 चीज़ों को ध्यान में लिखेंगे। जाति, एक तो वहाँ की जो हम साहित्य लिखना भी है अगर वहाँ की जाति देखेंगे, वहाँ उस समय वातावरण क्या रहा होगा, उस समय वातावरण क्या रहा होगा, क्षण विशेष वहाँ का, ये हम तीनों चीज़ों को देख के ही साहित्य अच्छे से रच सकते हैं। आगे है हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, कि कैसे हमारा हिंदी साहित्य जो इतिहास लेखन परंपरा कैसे शुरू हुई। हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन परंपरा है उसका उदय है जो वो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ माना जाता है, ऐसा मतलब माना जाता है। पर इससे पहले भी भक्ति काल के समय में उससे पहले भी कुछ मतलब ऐसी रचनाएं हुई हैं जिसके लक्षण हमें मिलते हैं। साहित्य के बारे में कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं उन रचनाओं में। जैसे रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, ये किसकी है, गोकुलनाथ की है। 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की है। और भक्तमाल किसकी है, नाभादास की है। कालिदास हजारा जो कालिदास त्रिवेदी की है। और अष्टस्थान की वार्ता है वो है गोकुलनाथ की। और अष्टयाम है जो वो है नाभादास की। ये जो कुछ रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट, और इनसे हमें कुछ साहित्य के बारे में कुछ इनसे लक्षण मिले हैं। और ये जो भक्तमाल रचना है इसमें 200 कवियों का जीवन परिचय मिलता है, कि 200 कवियों के जीवन परिचय इसमें दिया गया है। और साथ में इसी के अंदर ही रामानंद के 12 शिष्यों का भी उल्लेख किया गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे।